मैंने आपको जाना, तो अकेले आपको लगता है कर्म आप हो, तो आपको जाना, अकेले आप गे नहीं हो, चार चीजें गे बन रही हो, मन आत्मा भी गे बन रहा है, तो वो निगोदिया को भी बनता है। लेकिन उसमें वही तो कह रहा हूँ, और वो उसमें अपनापन नहीं आता है। और मैं एक बात सुबह कही थी, अधूरी रह गई थी, ज्ञाकार और ज्ञानाकार एक ही अर्थ है, चीज है, वो दो तरह की उसके नाम पड़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं कि ज्ञान में वो अपने दर्पण, दर्पण में मोर झलका, तो उसे मोर भी बोलते हैं और दर्पण भी बोलते हैं। सारा जगत तो मोर ही बोलता है और उसे हम अज्ञान कहते हैं, क्योंकि वो दर्पण की पर्याय है। तो ज्ञान में गे झलका, तो जब गे की तरफ से बात करते हैं तो गे जैसा आकार होने से उसी का नाम गे आकार है। और ज्ञान की तरफ से बात करते हैं तो कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा है, इसलिए ज्ञानाकार है। अब ये दोनों हो गए। अब दिक्कत क्या है ज्ञानाकार में भाई, कि हम तुम झलके हमारे ज्ञान में तो भी हम ज्ञानाकार कहा, तो ये झलके तो भी ज्ञानाकार कहा, ये झलके, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय कौन बना? तो ये जानने के लिए ज्ञेय की मुख्यता से बात होती है कि जिससे मालूम पड़े कि ज्ञानाकार तो तीनों का नाम हो गया, तो उस ज्ञेय का पता नहीं चलता है, इसलिए उसको मुख्य करके देखो उसका उदाहरण बहुत अच्छा है कि बेटे के नाम में गोत्र पिता का क्यों चलता है, माँ का क्यों नहीं चलता, और बल्तियत में पिता क्यों लिखा जाता है, माँ क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये कहते हुए माँ तो जग जाहिर है, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये इसकी माँ है और ये इस माँ का बेटा है। वो तो सबने उसे पैदा होते उसके पेट में रहा है, पैदा होते सब जाना है। यदि बाप का नाम नहीं रखे तो बाप का पता ही नहीं चले कौन है। आप समझे ना? तो जिसको इसलिए उसका पता सबको चले, इसके लिए उसके नाम रखना और बार बार कहना, उसका गोत्र लेना, ये जरूरी है। अब सुनिए एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट समझो इसमें ही कि वो कहते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से धर्मशास्त्र का जवाब है, अब अर्थशास्त्र का जवाब कि माँ बाप जितनी मेहनत कर करके लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं और वो बिना मीन में किए अपनी संतान को दे जाना चाहते हैं, नालायक हो, अच्छी हो, बुरी हो, तो माँ को तो कभी शंका हो ही नहीं सकती है कि ये मेरा बेटा नहीं है। यदि बाप को शक हो गया कि ये मेरा नहीं है तो वो करोड़ों की संपत्ति कमा के उसे दे जाने की नहीं सोचेगा। तो यदि माँ का चरित्र का विश्वास पिता को रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिता भ्रष्ट होगा तो वो उसकी संतान कहीं दूसरी जगह होगी, माँ का कोई उत्तराधिकार उसको नहीं मिलने वाला है। यदि माँ भ्रष्ट हो गई तो किसी दूसरे की संतान इसकी कमाई ले जाएगी। इसलिए पति को यह विश्वास रहना बहुत जरूरी है कि ये संतान मेरी ही है, तो इसके लिए उसकी बहुत बहुत ताकीदी से वो व्यवस्था की जाती है। अनुभूति के बारे में एक और प्रश्न को मैं बढ़ाता हूँ दादा, जो अभय जी ने पूछा। जैसे ये तो 17-18वीं गाथा में आए अनुभूति स्वरूप वाला वक्त, इसी तरह से 73 गाथा में आया, वहाँ समस्त कारक चक्र प्रक्रिया तीन निर्मला अनुभूति मात्रत्वा शुद्धा, तो अनुभूति का अर्थ पारिणामिक भाव ज्ञाय के लिया, और इसके ऊपर से शक्तियों में एक जो 39 भाव शक्ति है, दूसरे नंबर की भाव शक्ति वो ली कि जिसमें समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से सद्भाव रूप है, ये लिया। तो ये अनुभूति स्वरूप में वहां पर किस प्रकार घटाएंगे? वो तो कारक चक्र की प्रक्रिया के पार की जो बात है, उसमें तो बहुत अत्यंत स्पष्ट ये बात है कि यहाँ पर जो अशुद्धि लेना, वो दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध स्थापित करने की बात को अशुद्धि लिया है। अब वो इस प्रक्रिया से पार हो तो शुद्ध कहलाएगा। मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान, मतलब ऐसा कोई भेद है ही नहीं, जो कुछ है मैं ही मैं हूँ। पर के साथ कर्ता कर्म संबंध को अशुद्धि और पर के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं होने को शुद्धि, और मानने में है, वो तो है ही नहीं। तेरी मान्यता में पर के साथ कर्ता कर्म दो शक्तियां ली हैं 39 और 40। एक तो 40 में ये कहा कि कारकों से सापेक्ष क्रिया शक्ति,
उसमें लिया भाव है। शक्ति और क्रिया शक्ति। का भाव शक्ति और क्रिया शक्ति का जोड़ा। हाँ। तो भाव शक्ति में ये अनुभूति स्वरूप माने जो सदा काल एक रूप जो वर्त रहा है उसको तो लिया। एक बोले तो जब जो सदाकाल एक रूप है तो एकदम स्पष्ट ही द्रव्य है, उसमें क्या कहना है? सदाकाल अनुभूति एक शब्द रूप आया है। इसलिए पूछा। हैं? अनुभूति शब्द, अनुभूति हाँ तो वही तो मात्र ऐसी शब्द अनुभूति लेना जो सदाकाल एक स्वरूप हो, इसका मतलब द्रव्य के लिए बात है। क्लियर नहीं है आपने मतलब? कहा चूंकि जब अनुभव करेगा, जब प्रकट होता है तो अनुभूति स्वरूप प्रकट होता है। इसके लिए जो अनुभूति शब्द आप बोल रहे हैं, इसके लिए गुरुदेव ने ऐसा कहा कि ये अनुभूति जो शब्द है तीन जगह द्रव्य के रूप में लिया है। नंबर 1 17-18 नंबर की गाथा में अनुभूति स्वरूप, एक 73 नंबर की गाथा में षट कारकों की प्रक्रिया से पार को प्राप्त ऐसी जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूति मात्रपने से शुद्ध हो। तो वो जो निर्मल अनुभूति शब्द है वो भी द्रव्य के लिए लिया है। और एक लिया है चरणानुयोग चूलिका में कि जब वो अपनी पत्नी को ये कहता है कि शरीर को रमाने वाली है स्त्री, मैं तुझे को छोड़कर मैं अपनी अनादि अनुभूति के सन्मुख जा रहा हूँ, मुझे अनुमति दो। तो अनादि की रमाने वाली तो है अनादि अनुभूति में रमाने वाली अनुभूति, उसको द्रव्य बताया वहाँ पे भी, मतलब उस जगह पे भी जो अनुभूति शब्द आया है तो वो द्रव्य के लिए आया है। ये 3 जगह द्रव्य के लिए आया है। तो स्वरूप लगा दो, द्रव्य है ही है। हाँ, और यहाँ पे जो निर्मल अनुभूति शब्द दिया वो भी द्रव्य के मतलब आत्मा का विशेषण है ना, षट कारक की प्रक्रिया के पार को निर्मल प्राप्त। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, क्लियर तो लिखा है। अभी क्या और क्या कह? और इसके और अभी जो बहुत अच्छी बात चल रही थी यहाँ पर, अपने भरत जी ने जो 4 उंगलियों पे बताई थी, वो उन्हीं 4 उंगलियों को मैं एक दूसरे तरह से प्रस्तुत करता हूँ। वो मैं आपको आज पॉइंट दे रहा हूँ, आप विचार आप करेंगे और कल अपन उस पर चर्चा करेंगे। ये 4 ही पॉइंट हैं। नंबर 1 है सामान्य का सामान्य, ये पहली उंगली। मैंने अपने 4 पॉइंट बोलेंगे, उन्हें 4 उंगलियाँ बताई, उन्हें 4 पॉइंट हैं। सामान्य का सामान्य। नंबर 2 सामान्य का विशेष, आगे दूसरी उंगली आगे बराबर, सामान्य का विशेष। नंबर 3 विशेष का सामान्य। और नंबर 4 विशेष का विशेष। ये 4 के 4 बिल्कुल ये दूसरे नाम से हैं। यदि इसको अपन ऐसे ले लेते हैं कि सामान्य का सामान्य, नंबर 1 सामान्य का सामान्य। तो सामान्य तो वो जो द्रव्य है त्रिकाली ध्रुव, उसके अंदर जो अनंत गुण हैं भेद, उनको भेद न करो तो वे सब अनंत गुण भी सामान्य रूप से ही हमें भाषित होते हैं। तो सामान्य का यह सामान्य अनंत गुण सामान्य, यह देखेंगे हम तो यह पहली उंगली हो जाएगी। दूसरा ये गुण भेद का निषेध, गुण भेद का निषेध करा तो सामान्य में सामान्य कर दिया। सामान्य तो द्रव्य, पहला जो सामान्य आएगा वो द्रव्य के लिए आएगा, और पहला जो विशेष आएगा 2 अंतिम में वो भी वो पर्याय के लिए आएगा। तो सामान्य का सामान्य, तो पहला सामान्य माने जो द्रव्य, उसका सामान्य माने उसके अंदर अनंत गुण सामान्य है, सामान्य का सामान्य। और उसमें अनंत गुण भी सामान्य करना है, कारण शुद्ध पर्याय भी सामान्य करना है, और इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं उसमें, माने अनंत गुण भेद और कारण शुद्ध पर्याय, उनको सामान्य कर देना। सामान्य का नहीं सामान्य का सामान्य करने में सामान्य कर दिया, उसको विशेष नहीं कर रहे। अब अपन भेद करेंगे तो सामान्य का विशेष करने के लिए जो द्रव्य सामान्य और उसके जो विशेष, तो गुण भेद और कारण शुद्ध पर्याय, ये उसके विशेष हो गए। गुण भेद और कारण शुद्ध पर्याय आपने भी लिए थे, नहीं आपने भी लिए थे। गुण भेद तो पदार्थज्ञ का विषय है, और कारण शुद्ध पर्याय पदार्थज्ञ का विषय नहीं है, द्रव्यार्थज्ञ का विषय है। कारण शुद्ध पर्याय लिया ना बनने, अब द्रव्यार्थज्ञ का विषय है, कारण शुद्ध पर्याय पदार्थज्ञ का विषय है। कारण शुद्ध पर्याय भी पर्याय अर्चना का विषय है। कैसे बनाए तो फिर दृष्टि के विषय में शामिल कैसे होगी? दृष्टि के विषय में तो गुण भी शामिल करे ना बन, गुण नहीं, गुण शामिल, गुण भेद शामिल नहीं करते। गुण की कह रहे हैं, जो अनंत गुण है, जो अनंत गुण है, अनंत गुण और कारण शुद्ध पर्याय, ये दोनों का सामान्य, ये अपन करेंगे तो अनंत गुण का अनंत गुण का सामान्य, ऐसा क्या होगा? एक बात अनंत गुण और उसके पर्याय, ये सामान्य का विशेष हो गया। सामान्य के समय द्रव्य के अंदर ही भेद प्रभेद हो गए।
अब रही पर्याय विशेष, विशेष में आ गए पर्याय, सारी पर्याय उसकी विशेष है, सारी पर्याय विशेष होगी। अब विशेष का सामान्य, विशेष का सामान्य ये लेना है अपने को, उनकी वो खास जो उपयोग लक्षणम, ये उपयोग लक्षणम है, उसका अपन विस्तार करेंगे कभी भी। और उसके बाद विशेष का विशेष, कि उसके अंदर ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, जैसे दादा ने अपने को बताया अभी हाल, मति श्रुत अवधिमन परे ज्ञान, इसके जो भेद करेंगे, ये विशेष का विशेष। हेलो, एक कारण शुद्ध पर्याय के संबंध में एक प्रश्न मेरा यह है कि कारण शुद्ध पर्याय क्या सिर्फ द्रव्य की होती है, अलग अलग गुणों की कारण शुद्ध पर्याय होती है या नहीं? हर प्रत्येक गुण की कारण शुद्ध पर्याय होती है। तो प्रत्येक गुण की कारण शुद्ध पर्याय अलग होगी ना? वो एक ही अर्थ हुआ ना, वो आपने बताया, आपके अच्छा बोला था, आपने लिखा भी है कि भाई कारण शुद्ध पर्याय तो जब द्रव्य की होगी तो हर गुण की तो होगी। जैसे द्रव्य के अनंत गुण है तो कारण शुद्ध पर्याय भी सब गुणों की अलग अलग हर गुणों में, वो हर गुणों की जैसे द्रव्य में वो है सपाटी रूप में, हाँ, ऐसे हर गुण में भी गुण में भी है, बराबर। हर गुणों की होगी तो पर्यायार्थिक नहीं का विषय बनेगा, पंचम भाव परिणति है ना। हाँ, वो पर्यायार्थिक नहीं का विषय बनेगा, द्रव्यार्थिक नहीं का विषय नहीं बनेगी। अच्छा, एक प्रश्न दूसरा और ये है कारण शुद्ध पर्याय के वो संबंध में नित्य जो है ना, कि नित्य जब तक काल की अपेक्षा नित्य नित्य, भाव की अपेक्षा एक अनेक, और क्षेत्र की अपेक्षा भेद भेद अभेद, और द्रव्य की अपेक्षा सामान्य विशेष। हाँ, ये इस बात का ध्यान नहीं रख रहे अपन लोग। जब आप उसमें द्रव्य क्षेत्र बात काल भाव करते हैं तो आपको नित्य नित्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जब भाव की बात करते हैं तो एक अनेक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हाँ। जब क्षेत्र की बात करते हैं तो भेद अभेद का प्रयोग करना चाहिए। जब द्रव्य की बात हो तो सामान्य विशेष का प्रयोग करना चाहिए। मान वो उनको जब वो विशेष पर्याय का जो विशेष है वो उसका नाम वो अनित्य है, पर्याय के विशेष का नाम अनित्य है और पर्याय के सामान्य का नाम नित्य है। और प्रदेश के भेद का नाम खंड है और प्रदेश के अभेद का नाम अखंड है, और प्रदेश और गुण के भेद का नाम एक है, अनेक है, और गुण के अभेद का नाम एक है। तो ये जो मैंने उसमें दृष्टि के विषय में लिखा है, और उसको नक्शा भी बनाया था, वो नक्शा भी हर मंदिर में लगा है, कई जगह आपने देखा होगा। तो यदि अपन सबके लिए सामान्य विशेष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसलिए भी कंफ्यूजन खड़ा होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी का सामान्य करना चाहिए। नहीं, एक कारण शुद्ध पर्याय के संबंध में एक प्रश्न और है कि जब तक कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं है तब तक उसको कारण शुद्ध पर्याय नाम कैसे दिया जा सकता है? कारण शुद्ध पर्याय तो इसलिए उसको कहा है ना कि जब तक जो कार्य पर्याय को उत्पन्न करने में कारण है जिस समय, उसी अपेक्षा से उसको कारण शुद्ध पर्याय कहा है। लेकिन जब हम कार्य शुद्ध पर्याय हुई नहीं, अनादिकाल से नहीं है, तो हम कारण शुद्ध पर्याय उसको कैसे कह सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। इसका फिर तो कारण परमात्मा भी नहीं कह सकते हो। कारण परमात्मा नहीं, कारण परमात्मा तो अनादि अनंत है, सब जीवों कारण परमात्मा रूप से विराजमान है, सब जीवों कारण परमात्मा रूप से अनादि अनंत विराजमान है, वो उसको नाम नहीं कह सकते भैया। जैसे वो पिता बनने की क्षमता को भी पिता कह सकते हैं। क्यों? नहीं पिता कैसे कहें? ये पिता बनेगा ही कैसे कहें? ये माँ बनेगी कैसे कहें? मतलब जब बच्चा पैदा हो जाएगा जब हम पिता माँ कह सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसमें पिता बनने की क्षमता है, तो पिता बनने की क्षमता भी पिता पितृत्व है, कारण पिता है, कारण पिता है। पिता बनने का कारण है तो पिता है, हमेशा कारण पिता है, सदा कारण पिता है। चाहे बच्चा बाद में होएगा तभी वो कारण पिता तो है ही है। जो शक्ति संपन्न आत्मा है, शक्ति संपन्न आत्मा है, उसको द्रव्य कहो ना, आप हमेशा द्रव्य कहना, लेकिन जब पिता तो उसको तभी कहो जब पुत्र हो जाए। इसके लिए गुरुदेव ने उसका नाम द्रव्य है। आपके इस प्रश्न का उत्तर गुरुदेव ने ऐसा दिया कि कारण परमात्मा छे ने कारण परमात्मा छे के नहीं तो सब प्रभु ये गुरुदेव ये तो कार्य प्रगट થાય ત્યારે કહેવાય ને, તો કે કોણે કે જેને જાણ્યો તેણે, કારણ પરમાત્મા કોને કે જેને જાણ્યો તેણે, नहीं वो जो जाने नहीं वो नहीं जाने नहीं, उसके लिए नहीं, ये नहीं, उसके लिए नहीं, उसके लिए नहीं, ये नहीं है जो भरत भाई बताएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको ये भरोसा नहीं होगा कि कार्य परमात्मा प्रकट करने का कारण मेरे आत्मा में विद्यमान है, तो आपकी वो उसमें एक तो सिद्धा होगी ही नहीं, तो प्रगति कैसे होगा? तो ये पहले जानना जरूरी है। आपकी समझे ना, हमें पोते की जरूरत है, तो हम अपने बेटे की शादी करते हैं। क्यों? हमें भरोसा है कि बेटा की शादी करेंगे तो ये पिता बनेगा तो हम दादा बन जाएंगे। समझ जाए? फिर जब तक हमें पता ही नहीं होगा वो कारण को हम स्वीकार नहीं करेंगे पहले से,
तो कार्य की उत्पत्ति कैसे होगी? हालेलुया। बहुत बढ़िया। ये दृष्टि का विषय में दादा आपने जो किताब लिखी उसमें एक वाक्य डाला है कि अविरत सम्यक दृष्टि को मात्र 6 माह में एक क्षण मात्र के लिए अनुभूति होती है, और इसी तरह से पंचम गुण स्थानवृत्ति को 15 दिन में मात्र एक बार। इसका आगम प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि न्याय ये कहता है, हेतु देता हूँ कि जहाँ प्रतिबंधक कारण का अभाव हो चुका होता है वहां पर वो जीव जब पुरुषार्जन जब आत्मोन्मुखता करे तो ले सकता है अनुभव, और अगर इतना ज्यादा प्रबल प्रसाद हो जाए तो फिर वैराग बढ़ के गुण स्थान भी बढ़ेगा, दिख चलेगा। लेकिन 6 माह में एक बार ही होती है। मैंने कब कहा? ये नहीं कहा मैंने, आप गलत है। रेंज, हाँ ये है। नहीं इसमें लिखा है आपने। मैंने नहीं लिखा, नहीं लिखा। आप सुनो, मैं बताता हूँ। मैं कब से ये बात चल रही है, मैं तब से बताता हूँ। जब मैं अशोकनगर में था और विदिशा में परिश्रम में जाता था, मैं गर्मियों का शिविर लगता था, और ये करीब सन 57-58 की बात होगी। तो वहाँ पंडित दयाचंद जी सागर वाले थे जो प्रिंसिपल थे, आप पढ़े होंगे वहाँ। तो वो आकर के और हम दोनों जने और नंद किशोर वकील की छत पर लेटे थे, और मैंने उनसे ये बात कही वहाँ पर। ये जो बात मेरे दिमाग में तब से चलती है। तो मैंने बहुत बड़े विद्वान थे वो। तो मैंने उनसे कहा कि पंडित जी, ये कसाय का वासना काल जो है उसके आधार पर मैं ये निकालता हूँ, उसको मैं प्रमाण मानता हूँ कि कसाय का वासना काल ऐसा है, अनंतानबंदी का अनंत काल है, और अप्रत्याख्यानावरण का 6 महीने है उत्कृष्ट, और प्रत्याख्यानावरण का 15 दिन है, और संजुलन का अंतर्मुहूर्त है। तो इसका मतलब ये हो गया, अनंतानबंदी कसाय की बात है, और आत्मा के अनुभूति को अनंतानबंदी रोकती है। आत्मा का यदि आज 6 महीने में एक बार आत्मा का स्पर्श नहीं हो, माने आत्मा अनुभव में नहीं आए, तो वो जो कसाय वासना काल 6 महीने से ज्यादा रुकेगी, तो वो कसाय अनंतानबंदी होगी। अनंतानबंदी होगी थी तब वो नहीं रुकी, और असम्मा दृष्टि की अनंतानबंदी होती नहीं है। तो यदि समर्थन को कायम रहना है तो 6 महीने में एक बार अवश्य होना पड़ेगा। और अब वो प्रयत्न तो करेगा निरंतर, तो 6 महीना के लिए थोड़ी कहेगा 6 महीने बाद होगी तो मैं तब करूंगा। वो करते करते जब यहाँ तक पहुंच जाएगा कि 15 दिन में उसे अनुभूति होने लग जाए, तो उसे अणुवृत्त लेने की पात्रता पकी, तो फिर वो गारंटी से अणुवृत्त ले लेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। और फिर वो प्रैक्टिस करते करते जब हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होने लग जाएगा, तब वो नग्न दिगंबर मुनिराज होगा। ये मैंने पंडित जी से कही, और पंडित जी ने उस दिन मानी ये बात, कहा ये बिल्कुल सत्य है। फिर मैंने गुरुदेव के सामने भी ये बात रखी कि इसलिए ये असली कारण तो ये है तैयारी। आपको यदि मुनि बनना है, व्रत लेने हैं, तो ये प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कि मैं उपवास कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कि मैं नग्न रह सकता। अभी मुनि बनने के लिए लोग नग्नता की प्रैक्टिस करते हैं, उपवास करने की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने उस दिन कहा कि आपको प्रैक्टिस अनुभूति के काल को कम करो, वियोग काल को, और अनुभूति के काल को बढ़ाओ। ये तो मैंने वियोग काल की बात बताई। अनुभूति का काल वो एक क्षण को हुई, और फिर जब वो 15 दिन में होने लगेगी तो वो 3 क्षण को होगी, 5 क्षण को होगी। तो अनुभूति का काल बढ़ेगा और वियोग का काल कम होगा, अंतराल घटेगा, अंतराल घटेगा। तो ये आधार है मेरे पास, और मुझे गुरुदेव ने भी माने और पंडित दयाचंद जी ने भी माने। ये तो स्वीकार्य है, लेकिन उस वाक्य मैंने जो पढ़ा, हमारे मित्र ने बताया, आपने वो इतनी खुलासा नहीं किया। उसमें इतना ही लिखा कि अविरत सम्यक दृष्टि को 6 माह मात्र एक बार सब डला है। नहीं, ऐसे 15 में दिन मेरी मान्यता आज तक नहीं रही ऐसी, तो वो कैसे लिखा गया हो, कैसे बोला गया हो, ठीक है, देख लें, इसलिए उस पर शंका हो। तो उसमें भी अब सामने लाओ तो मैं बताऊं। ठीक है, देख लें। जब मेरी मान्यता मैं कह रहा हूँ, नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया एकदम, आपने बहुत स्पष्ट कर दिया। और हमने भी हाँ, सुना है। हाँ सुना है ना, हाँ हमने है ना, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाँ बोलो। नहीं, वो जो आपने जो दृष्टि का विषय की बात की, हाँ
वो जो पुस्तक है उसमें आपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों प्रकार के भेद जो है वो उसको पर्याय के उसको निकाल दिया है और उसको अभेदपने से रखा है। क्षेत्र के जो भेद है, प्रदेश के भेद है, वो उसको निकाल दिया और वो प्रदेश को अखंडपने से रखा है। वैसे भाव के भेद, जैसे वो गुण के भेद को निकाल दिया और गुण को अभेदपने रखा है, वैसे काल के भेद को निकाल दिया और काल का रखा। तो उसका थोड़ा काल का अभेदपना क्या है, बहुत किस अच्छा। प्रकार से वो दृष्टिकोण ये से उसमें करता है। सबसे ज्यादा विवादित विषय वही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि गुण भेद निकालते हैं और गुण को रखते हैं, प्रदेश भेद निकालते हैं और प्रदेश को रखते हैं, और द्रव्य में भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब काल की बात आती है तो काल माने पर्याय, तो पूरे की पूरी पर्याय को निकाल देते हैं। दृष्टि के विषय में से पर्याय भी निकल जाती है। और वो लिखा है प्रवचन सार में कि अनुस्मृति से रचित प्रवाह है। तो वो जो काल क्या है, अनुस्मृति से रचित प्रवाह है, और अनुस्मृति से रचित विस्तार क्रम, प्रवाह क्रम और विस्तार क्रम। तो जब प्रदेशों की हमने विस्तार क्रम को रख लिया अखंडता से, प्रदेश भेद को निकाला और प्रदेश को नहीं निकाले, अखंड प्रदेशों की अखंडता को रखा, असंख्य प्रदेश नहीं रखे, असंख्य प्रदेश ही रखा, अनंत गुण नहीं रखे, अनंत गुण ही रखा। आप समझे ना? तो ऐसे ही अनंत पर्याय को नहीं रखो, लेकिन पर्यायों की जो अखंडता है अनादि से अनंत, वो काल की अखंडता, ऊर्धता सामान्य, ऊर्धता सामान्य को भी आप निकालो, पूरी पर्याय निकाल दोगे तो फिर वो नित्यता वाला विशेषण खंडित हो जाएगा ना। नित्यता, नित्य विशेषण भी होना ही चाहिए ना। वो लिखाइए गुरुदेव ने, अनादि अनंत नित्य भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली माने नित्य, हाँ है ना। तो ये प्रदेश भेद ये वो बहुत बुरी बात है। दादा इसमें मुझे एक प्रश्न है। कई दफे मैंने आपके द्वारा ये पॉइंट सुना है और मुझे वो विकल्प आता नए चक्र भी, जैसे कि द्रव्य की नित्यता, क्षेत्र की द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय द्रव्य में, फिर द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय क्षेत्र में, फिर द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक काल में, और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक भाव में, और प्रमाण भी लगाए। तो काल की नित्यता जो है वो तो द्रव्यार्थिक नय का विषय हुई ना, तो वो द्रव्य हुआ ना। तो आप ये कहते हैं कि हमने पर्याय को निकाल दिया तो नित्यता कैसे निकलेगी? अनित्यता निकलेगी, नित्यता तो रहेगी नहीं, वो तो द्रव्य है ना। वो ऐसा ही है, सुनो फिर सुनो। तो ऐसे ही प्रदेश पे लगाओ, बहुत बढ़िया है कि प्रदेश भेद निकाला, और प्रदेश का अभेद तो द्रव्यार्थिक नय का विषय, इसलिए द्रव्य है। हमने प्रदेश कहाँ रखे? प्रदेश का भी अभेद कहाँ रखा? फिर तो वो तो द्रव्य पे भी घटेगा और गुणों पे भी घटेगा भाई। हम जो भेद डालते हैं, द्रव्य गुण को एक साथ रखते हैं, द्रव्य प्रदेश को, गुण और प्रदेश को, और पर्याय को अलग तरह से डील करते हैं, ये गड़बड़ है। पर्याय सामान्य को रखा है, पर्याय विशेष को निकाल। हाँ ऐसे रखते ना, सामान्य को रखा है, गुण विशेष हाँ बस बस सामान्य को रखा है, प्रदेश विशेष को निकाल। हाँ, तो प्रदेश विषय को, उसी को नित्य बोलते हैं, पर्याय के सामान्य को नित्य बोलते हैं, पर गुण के सामान्य को एक बोलते हैं, और प्रदेश के सामान्य को अभेद। अभेद हर जगह नहीं लगता, ये प्रदेश के संबंध में ही है। इसमें अभी ये दो प्रश्न है कि आयत जो द्रव्य है, वो द्रव्य है जो कोई भी जानने में आने वाला पदार्थ है, वो विस्तार सामान्य समुदायत और आयत सामान्य समुदायात्मक द्रव्य से बना हुआ होने से वो द्रव्य है, इस प्रकार की बात है। और आयत सामान्य का क्या स्वरूप है, एक बात। और ये जो काल का अभेदपना की बात की कि काल का अभेदपना, उसका क्या स्वरूप है, वो जो अभी अपने चर्चा की कारण सूत्र पर्याय और उपयोग सामान्य, तो उसमें काल का अभेदपना में आप कारण सूत्र पर्याय लेना चाहते हैं या उपयोग सामान्य लेना चाहते हैं? उपयोग सामान्य, उत्पाद का सामान्यपना जो लिया ना, ये वो काल का अभेदपना जो है वो कारण सूत्र पर्याय लेना चाहते हैं या उपयोग का सामान्यपना, उत्पाद का सामान्यपना? आपने भी लिया ना उत्पाद स्वभाव, उत्पाद लेना चाहते हैं या कारण सूत्र पर्याय? भाषा बिल्कुल उस भाषा में सेट नहीं होगा। वो जो भाषा से हम कह रहे हैं उसमें आप कोई आपत्ति बताना चाहो तो आप बताओ। नहीं भाषा में कारण सूत्र पर्याय को शामिल किया ही उसमें ऐसी नहीं, वो तो दो बात तो है ना कि जैसे उत्पाद वे ध्रुवी उत्तम सत कहा, तो उसमें जो ध्रुव है वो अनादि अनंत नित्य है, और जो उत्पाद व्यय है वो क्षणिक है, नाशवान। अब हम उस पर्यायों का जो सामान्य करना चाहेंगे
तो वो पर्यायों का सामान्य कोई वो ध्रुव थोड़ी बन जाएगा, और जो ध्रुव और वो जो ध्रुव तो उत्पाद में ध्रुवत्व एक शक्ति है भाई साहब, ये क्यों भूल जाते हैं? उत्पाद में ध्रुवत्व नाम की एक शक्ति है, तीन नहीं है, तीन नहीं है। एक शक्ति के कार्य तो और मैं पूछता हूँ शक्ति निश्चय से आत्मा में है कि विभारने से है? बोलो आत्मा में तो निश्चय से, तो वो हो गया ना भाई। तो उत्पाद में ध्रुवत्व शक्ति तो निश्चय से, परिणाम शक्ति भी है कि नहीं? वो तो फिर निकल जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या तो है। और जो मैंने इस विवाद के मैं कहता हूँ कि जो हमने पर्याय के नाम से निकालने पे पर्यायों के अनुस्थिति से रचित जो प्रवाह है हमने उसको निकाल दिया साथ में, और तो वो सब खंडित हो गया। और द्रव्य हम ये बोलते हैं न द्रव्य न खंड्यामी, न क्षेत्र न खंड्यामी, न काले न खंड्यामी, न भावे न खंड्यामी, न काले न खंड्यामी का क्या अर्थ बताओ मुझे? कालीन खंड्यामी का अर्थ जो है सामान्य रूप से हम ये निकाल रहे हैं अभी तक, ये कालीन खंड्यामी मतलब उसकी जो पर्याय उत्पन्न होती है वो क्षणिक 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 जैसे नित्य होती है, अनादि अनंत उस द्रव्य के अंदर क्षणिक 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 क्षणिक, ऐसा एक भी समय नहीं आएगा कि जिस समय उसमें पर्याय न हो। ये उसके है कि न कालीन खंड्यामी, वो तो फिर वो दृष्टि का विषय में और शामिल नहीं है। वो पर्याय की नित्य, पर्याय की नित्यता है, वस्तु के अंदर हमेशा होगी पर्याय। तो कालीन खंड्यामी तो दृष्टि के विषय का विषय चल रहा है ना, जो सूत्र है ना खंड्यामी ना क्षेत्रन खंड्यामी ना कालीन खंड्यामी, आप उसका अर्थ वो बता रहे हो और दृष्टि के विषय से बाहर कर रहे हो। वो तो दृष्टि के विषय का सूत्र है ये जो दृष्टि के विषय का स्वरूप है ना द्रव्यन खंड्यामी ना क्षेत्रन खंड्यामी, उसकी जो नित्यता है वो अखंडित नहीं होती, उसके लिए वो नित्यता तो पर्यायों की की अनुस्थिति, पर्यायों से अनुस्थिति से रचित प्रवाह को ही नित्य कहते हैं। और उसके जो सूक्ष्म अंश है उसका नाम पर्याय है, बस उसका नाम पर्याय है। आप भाषा बदल रहे हो ना, आचार्यों की भाषा ये है। हाँ, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। इसकी भाषा में बात करो ना, आप नई भाषा में डेवलप करो। आप इस भाषा में क्या दोष है और इसमें क्या, इसको दृष्टि के विषय से और ज्ञान के विषय से कैसे समझाओगे, ये समझाओ। हम ये कहना चाहते हैं द्रव्य दो प्रकार के, एक दृष्टि का विषय वाला और एक प्रमाण का। तो प्रमाण का जो द्रव्य है वो कभी अनादि अनंत खंडित नहीं होता। वो तो खंडित होता है, वो दो प्रकार का है, खंडित होने वाला और नहीं खंडित होने वाला, दोनों प्रमाण के विषय में शामिल है। वो भी खंडित नहीं होता, ऐसा नहीं। उसमें तो जो खंडित होने वाला है और नहीं खंडित होने वाला, खंड अखंड ऐसा प्रमाण का विषय है, अखंड प्रमाण का विषय नहीं होता। कैसे नहीं होता? अखंड विषय, अगर प्रमाण का विषय अगर अखंड नहीं होगा तो प्रमाण खंडित हो जाएगा। तो प्रमाण खंडित करना चाहते हैं क्या? प्रमाण खंडित नहीं, ऐसा नहीं है। नित्यात्मक वो प्रमाण का विषय है, अकेला नित्य प्रमाण का। देखो ऐसा श्लोक वार्तक में ऐसा प्रश्न किया कि नए प्रमाण है कि अप्रमाण, ये प्रश्न किया तो उस आचार्य ने जवाब दिया कि समुद्र की एक बूंद है, समुद्र है कि क्या है, कि असमुद्र है कि समुद्र है, समुद्र है या असमुद्र है। तो उन्होंने उसको जवाब दिया ना समुद्र है ना असमुद्र है, समुद्र का अंश है। आप समझे ना? तो अब ऐसी पर्याय कि पर्याय बोलते हैं नए प्रमाण है कि अप्रमाण है। तो उन्होंने कहा ना प्रमाण है ना अप्रमाण है, क्योंकि प्रमाण मानेंगे तो प्रमाण से भिन्न नहीं चलेगा। तो दो चीजें क्यों कहीं? अप्रमाण मानेंगे तो जो चीज अप्रमाण है उसे क्यों माने? तो उन्होंने कहा ना प्रमाण है ना अप्रमाण है, प्रमाण का एक देश है। एक देश शब्द का प्रयोग किया लिखा है, प्रमाण का एक देश है। तो ये कैसी बात करेंगे? हाँ, तो अभी जो अपन ने बात की कि वो पर्याय जो त्रिकाली है, जो अपन ने जो क्षणिक 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 का जो भैया हमने अभेद पहले है, पर्याय की इतनी घुटाई कर ली है और बिल्कुल निकाल के ऐसी बाहर करी है कि उसे नजदीक किसी भी रूप में आने के लिए हमारा मन स्वीकार नहीं करता है। जब वो जितने डंडे उधर पड़े थे ना, उतने डंडे जब तक यहाँ नहीं पड़ेंगे प्रदीप जी पे क्या 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 भाई उसकी अखंडता है, पर्याय नहीं घुसाई है, वो तो द्रव्य है। पर्यायों की अखंडता वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय होने से द्रव्य है, तो हम पर्याय नहीं घुसा रहे भैया। मतलब दादा वो द्रव्य का काल पक्ष है, वो काली कहते हैं तो उसका यही मतलब होना चाहिए त्रिकाली का। त्रिकाली में वर्तमान गायब कर दे तो त्रिकाली कहाँ रहा? वर्तमान पर्याय का वर्तमान गायब करते हैं, द्रव्य का वर्तमान थोड़ी गायब करते हैं। त्रिकाली का वर्तमान तो रहता ही है। त्रिकाली का तो वर्तमान रहता है जब तक त्रिकाली हुआ।
करके वर्तमान भी गर्भित करते हैं। वर्तमान पर्याय को साम्यवाद करते हुए ऐसा शब्द हाँ, उसका अर्थ इतना ही है कि वर्तमान पर्याय ऐसे त्रिकाली सामान्य को जान रही है, इस पर्याय को मत शामिल करो। भूतकाल की और भविष्यकाल की पर्याय तो वे सब पारिणामिक रूप हो चुकी है अथवा है और होंगी। तो वर्तमान एक व्यक्त है, तो व्यक्त पर्याय को तुम अलग से उसमें शामिल न करते हो। अखंडता देखो अनादि है। हाँ बस हाँ इतना फर्क है। हाँ बस हाँ, वो अखंडता नहीं तो खंडित हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे द्रव्य के। एक पर्याय निकाली दो टुकड़े हो जाएंगे। बात करने का मतलब उसको काट के फेंक देना नहीं है। नहीं हाँ, बस दृष्टि मैं तुम्हारी दृष्टि में से निकाल दो, बस खत्म, बस सीधी बात। दृष्टि में पर्याय को मत रखो वर्तमान को, और उसको अखंड बने अनादि अनंत देखो। अनादि अनंत के प्रवाह में नहीं, और वो आयत सामान्य का विशेष है ना, वो तो निकाल ही रहे हैं ना बाहर। आयत सामान्य का जो विशेष है वही वर्तमान अंश है, उसको तो बाहर कर रहे हैं। लेकिन आयत सामान्य जो है वो त्रिकाली है क्या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। आयत सामान्य जो है वो भूतकाल में भी था, त्रिकाली में वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहे। त्रिकाली वर्तमान में है क्या नहीं वो आयत सामान्य तो है, तो हमने वर्तमान को शामिल किया, तो आप इससे वो पर्याय को शामिल करना नहीं समझना। और यदि आप उस वर्तमान को नहीं मानोगे उसमें किसी भी रूप में, तो वो त्रिकाली ही नहीं बनेगा, वो खंडित होता रहेगा। खंड नहीं रहेगा। हर समय में ऐसा होगा कि वर्तमान पर्याय तो बाहर हो गई और भूत पर्याय की शामिल हो गई, तो हर समय में वो उसमें से वर्तमान पर्याय जब भूत हो जाए तब शामिल कर लेना, वर्तमान पर्याय जब भूत हो जाए तब शामिल कर लेना, अभी मत करना। तो आयत सामान्य का स्वरूप ऐसा नहीं है जो हर क्षण क्षण बदले। आयत सामान्य तो त्रिकाल एक रूप है, वो त्रिकाल एक रूप ही रहेगा। पंजाबियों में दो दल होते हैं, एक अकाली दल, एक निरहंकारी दल। आप उसका अर्थ समझते हैं? वो एक अकाली दल कर हाँ, अकाली दल माने काल का भेद नहीं है, काल का अभेद। अपन भी अकाली हैं। हाँ, अकाली, क्योंकि हम काल का भेद, वो पर्याय है, वो काल का भेद है, और हमने उसको काल का भेद निकाल दिया तो अकाली। तो उनके यहाँ तो ये अर्थ करते हैं। मैं गया था पंजाबियों के यहाँ भाषण देने, तो मैंने उन्हें बताया था कि हमारे धर्म पर काल का कोई असर नहीं पड़ता। मतलब अपन कहते हैं ना, ये पंचम काल आ गया, चौथे काल नहीं है, तो मुनियों को थोड़ी सुविधा देना चाहिए, अब वो जंगल में नहीं रह सकते हैं, आहार में उद्दिष्ट त्याग वृत्ति कर थोड़ा, मैंने काल के हिसाब से सुविधा देना। तो वो कहते हैं काल का असर धर्म पे नहीं पड़ता। ये अकालीपन है हमारा, कि हम काल की वजह से धर्म नहीं बदलता। अग्नि गर्म है तो है, हाँ, जब सर्दी आ गई भयंकर तो अग्नि को ठंडी कर दोगे, गर्मी आ गई तो अग्नि को ठंडी गर्म कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। काल का जिस पर प्रभाव ना पड़े उसको अकाली दल है ना। क्यों उनको क्या बोलते थे कि ये काल का प्रभाव है। ये तारण समाज वालों को बोलते हैं तो अशोक, कि वो काल का प्रभाव था, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी ना, तो उन्होंने मूर्तियों के बिना मंदिर बना लिए, चैताला नाम दे दिया। आप समझे ना, अलग करने के लिए काल का प्रभाव है। तो गुरु नानक के साथ भी यही था कि काल के प्रभाव में वे भी मूर्ति पूजा नहीं विरोधी हैं, आर्य समाज वो काल, तो काल का, तो वो ये कहते हैं कि हम काल के प्रभाव से नहीं हुआ है। तुम्हारे बसंत जी ने अभी नसई जी में यही किया, और वहाँ हमारा भाषण हुआ तो उन्होंने ये कहा कि हम काल के प्रभाव से नहीं हुआ है, ये तो एक्चुअल है, बहुत 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 अनादि से वो सत्य है। आप समझे ना। तो मैंने कहा कि भैया हम कब कह रहे हैं कि तुम चैत्यालय में मूर्ति विराजमान कर दो, काय को लगा रहे, हमने कब कही, हमारे एक आध भाषण में सुना है, ये बात कही है, गुरुदेव ने कही है, किसी ने तुमसे कही है क्या? ये काय की सुरक्षा कर रहे हो? आप समझे ना। हाँ, कहा भाई स्वभाव है, हम कहाँ कह रहे किसी से कि तुम विराजमान, हम तो तत्व सुना रहे। तुमने कहा कि हमको ज्ञान समुच्चय सार सुनाओ, हम तुम्हें ज्ञान समुच्चय सार की गाथा सुना रहे, उसका जो अर्थ बता रहे उसमें कोई फर्क हो तो बताओ, वो हूबहू अर्थ है कि नहीं, और वही हम आपको सुना रहे कि नहीं सुना रहे। हम कहाँ कह रहे तुम्हारे लिए, तुम क्यों रक्षा करते फिर रहे हो? उन्हें डर लगता है कि यदि ये घुस गए तारण समाज में तो कहीं हमारे चैत्यालय में मूर्ति न घुस जाए। छिंदवाड़ा में तो घुस गई। एक निरंकारी दल है, मालूम आपको उसका क्या अर्थ है? तो हाँ, अपन लोग कहते हैं ना, अहम त्रिकाली ध्रुव में अहम स्थापित करो, अहम, तो अहम का अर्थ इसे बहुत अहम है, वो नीचे की तरफ देखते ही नहीं है। तो हम अहंकारी लोग नहीं हैं क्या? हम तो पर द्रव्य में अहंकार करने वाले नहीं हैं।
हम तो अपने में हम स्थापित करने वाले हैं, इसलिए हम जैनी निरहंकारी भी हैं और अकाली भी हैं क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि धर्म पे काल का असर पड़ता है। काल से धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकाली और निरहंकारी तो हो, लेकिन सिख नहीं हो। शिष्य तो हैं ही अपने गुरु के। सिख भी हैं हम, सिख भी हैं। सिख भी हैं। अपने गुरु के शिष्य तो है ही, सिक्का से नहीं है। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आप लोग नहीं पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों की तरफ से भी कोई बात हो तो मुख्यतः इसमें तो आप लोगों की भी है, तो आप लोग कोई भी चाहें तो रख सकते हैं। 5-10 मिनट है, 9:30 बजे तक नहीं, अपन लेकिन यहाँ दादा ये जो आप कह रहे हैं ना धर्म पर काल का प्रभाव नहीं होता, लेकिन जो हमारी आचरण संहिता आदि है इसमें काल के प्रभाव का यदि सर्वथा निषेध किया जाएगा तो वो तो भी तो बात नहीं बनेगी। देखो हम तुम्हें समझ गया, मैं उत्तर देता हूँ, बहुत बढ़िया है। काल का प्रभाव ये है कि अभी पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, ये हो गया ना। नहीं, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि हम गुणस्थान तो वो ही रखें और फिर उसे सुविधा दें, ऐसा ये अंतर है। हम छठवां गुणस्थान माने और कपड़ा पहने पहने हो जाए, ये नहीं चलेगा, जैसा श्वेतांबरों ने किया। आप समझे ना, ऐसी सुविधा नहीं है। एक ये है। जंगल वाली बात का क्या करोगे? क्या कि सिर्फ जंगल में ही रहना चाहिए मुनियों को पंचम काल में भी? जंगल माने क्या? मैं पूछता हूँ कि रोजाना मुनि महाराज आहार जन लेने जंगल आते होंगे नगर में कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल 10 किलोमीटर चल के आते होंगे कि 4 घंटे की में आते होंगे, फिर समय कब करेंगे? वो आधा घंटे में नगर में पहुंच जाए, ऐसा जंगल। इतना दूर मतलब इससे ज्यादा नगर से इतना दूर, खत्म। आप समझे, जंगल माने नगर से सिर्फ इतना दूर कि आधा घंटे में आहार को पहुंच जाए और आहार लेके नहीं। एक जो उसमें शायद अचौर्य व्रत के भावना में अथवा अतिचार में वर्णन आता है, शून्यागार, विमोचितावास, तो ये जो है ये सब क्या जंगल के ही क्षेत्र हैं क्या ये सब? हाँ, ये क्या नगरों में नहीं हो सकते? साधुओं के लिए बसतिकाएं बनाने का विधान है शास्त्र में। मैंने उनमें बनाते थे तो जंगलों में श्रावक लोग उनमें किवाड़ नहीं लगाते थे। हाँ, किवाड़ लगाते ही वो वस्तु नाम का परिग्रह हो जाता है। अच्छा। और किवाड़ नहीं लगे हों तो आप उसमें आप ध्यान करने के लिए गुफाओं में बैठते थे ना, अच्छा उसी गुफा में शेर भी आ जाए, लेकिन दरवाजे पे कोई साधन लगा देंगे, कोई नहीं आ पाए, तो फिर वो उनको वास्तु नाम का परिग्रह हो जाएगा मुनिराज को। हाँ, लेकिन हम बैठ गए ध्यान के लिए, बगल में शेर भी आवे, कुत्ता भी आवे और दूसरा मुनि भी आ जाए और डाकू भी आके बैठ जाए, हम लोग तो हमारे लिए उस वास्तु नाम का परिग्रह नहीं है। लेकिन श्रावक लोगों को उपदेश दिया है कि मुनियों को नगर के पास के जंगलों में, जैसे उदयगिरी की गुफाएं बनी हैं और जो आपके यहाँ पर बनी हैं अपने एलोरा अजंता गुफाएं, ये सब बाकायदे मतलब एक्चुअल भी रही होंगी, फिर इनको संभाला भी गया है। वो चित्रकारी कहाँ से आ गई उनकी? वो तो किसी गृहस्थ ने बनाई ना, तो वो बनाने का विधान है। जैसे आहार की व्यवस्था गृहस्थ करता है ना, तो वो ऐसे थोड़ी 25 के 50 किलोमीटर जंगल के अंदर चले जाएं तो फिर आएंगे, मान लो आ भी जाएंगे तो 4 घंटा लगेंगे आने में, 4 घंटा जाने में, तो समय का टाइम खत्म हो जाएगा। नहीं, और सहनन आदि की जो कमी है उसके कारण से भी आचरण संहिता को यदि हम थोड़ा कैसे करेंगे? आप वो नहीं लीजिए, आपका 4-5वें गुणस्थान में रहिए ना। यदि आप नहीं, 6वां गुणस्थान हो तो सकता है ना, हो और सकता सहनन है, तो यही रहेगा। तो उसका संगनन बाधक नहीं हो, उसी संगनन वाले को होगा जितना संगनन आपके पास है। हाँ, उसको हो सकता है ना 6वां गुणस्थान। होएगा तो ही हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा नहीं सहनन 5 नहीं, दादा ने तो बोला, मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना उसमें, मैं ये कह रहा हूँ कि सहनन तो जो है वही रहेगा ना। सहनन की भी लिमिटेशन शास्त्र में बताइए ना, इससे ज्यादा सहनन हो ही नहीं सकता पंचम काल में। वो तो उसकी और मुनिपना होगा। उस संगनन में मुनिपना होता है ना। हाँ। तो इसका मतलब चौथे काल में भी उस संगनन में मुनिपना होता है। हाँ, तो आप जो मुनिपना का सही स्वरूप है पंचम काल में, वो बराबर निभ सकता है इस संगनन में। हाँ, आप उसके बहाने सुविधा लेना था। देखो, एक मुनि सिर्फ इसलिए नगर में नहीं आता कि उसको वहाँ की तकलीफ है, वो सिर्फ उसको चाहिए बड़ा शहर, उसे भीड़ चाहिए, ये बात है असलियत में। मैंने अभी एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। श्रवण बेलगोला में जो पहले वो हुआ था महामस्तकाभिषेक, तो वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई कि ये मुनियों और गृहस्थों का शिथिलाचार पे 75 विद्वान थे, जिनमें मोक्ष विद्वानों में मैं अकेला ही था। अब इनमें सबने मुझे घेरने की कोशिश की। मुझे जिस मीटिंग की अध्यक्षता बनाया उसमें यही रखा था विषय कि मुनियों और श्रावकों का शिथिलाचार
और उसे दूर कैसा किया जाए। सब लोग जानते थे कि इसमें ये मुनि विरोधी हैं और ये सतलाचार के बहुत विरोधी हैं, और ये बोलेंगे तो सब घेरेंगे। तो अभी सब का किया, तो मैंने मालूम क्या बोला कि देखो, वो कहते थे जैसे श्रावक जैसे साधु, श्रावकों में कम सतलाचार नहीं है, और कोई कुछ ऐसी बात करते। मैंने कहा भैया श्रावक भी जैनी है, साधु भी जैनी है, तो हम ऐसे एक ज्ञान दूसरे की तरफ क्यों डालते हैं? दोनों ही के सतलाचार कैसे कम हो और क्या सतलाचार है, हम इसके लिए बैठे हैं। एक कौन सतलाचारी है और कौन नहीं है, इसके लिए नहीं बैठे। और मैं ये कहता हूँ सतलाचार को दो भागों में बांटो, कि एक तो वो कि जिसके बिना मान लो कि उनका जीवन खतरे में पड़ता है, और एक वो कि जिसे कोई जीवन पे असर नहीं पड़ता है। वे मोबाइल नहीं रखें, फ्रिज नहीं रखें, गाड़ी नहीं रखें, तो उनके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मान लो कि आहार की बात करते हैं, कैसा वो उद्दिष्ट वाला मिलता ही नहीं है, तो हम उसकी चर्चा नहीं करें। लेकिन जो ऐसा महासतलाचार मुनि है, ऐसे गृहस्थों में वो कहता था इनकम टैक्स के हम घूस मांगते हैं ऑफिसर, 1 नंबर में सब रखें, 2 नंबर रखें ही नहीं तो मकान नहीं खरीद सकते, मकान नहीं बेच सकते। इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या लिख के देंगे मुंह से? तो इनको छोड़ दें, लेकिन रात्रि में तुम भोजन नहीं करो, इसके लिए कौन तुम्हारे इनकम टैक्स ऑफिसर परेशान करता है? तुम आलू जमी के अंदर नहीं खाओ, मांस मदरा नहीं खाओ, इसके लिए तुम कौन इनकम टैक्स? तो हम श्रावकों के सतलाचार को भी 2 भागों में बांटें और मुनियों के सतलाचार को भी 2 भागों में बांटें। और हम जो बिल्कुल जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सतलाचार को रोकने की कोशिश करें। तो सब लोगों ने तालियां बजाई। मैंने कहा देखो वे भी आदमी हैं, अपन जैसे ही हीन संगीन वाले हैं। ऐसी बोली कि अपन उन शत्रु जैसे क्यों देखते हैं मुनि राजों को? तो वो इस तरह से बात करी। फिर मैंने कहा कि एक 5 विद्वानों की कमेटी बना लो। विद्वानों की मीटिंग थी और उनकी ये ड्यूटी है कि वे सर्वसम्मति से तय करें कि कौन से सतलाचार को रोकना है मुनियों के, कौन श्रावकों के और कौन से को नहीं, और सर्वसम्मति से निर्णय करें। एक आदमी भी कहे कि जो सतलाचार नहीं है तो उसे छोड़ दें। लेकिन जो 5 माने कि ये सतलाचार है और इसे रोकने में कोई बाधा नहीं है, फिर बना करके और फिर मुनिराजों के पास चलें और उनसे कहें कि साहब हमने निवेदन किया है, फिर आप बड़े बड़े मुनिराजों के पास जाएं और यदि वे मंजूर कर लेंगे तो छोटे छोटे अपने आप ही मंजूर कर लेंगे। तो नीरज बहुत चालाक है साला, इसने तो सारा रस बटोर लिया और सब लोग तालियां पीटने लग गए। आप रहेंगे उस कमेटी में, आप समझे ना? मैंने कहा आप लोग रखेंगे तो क्यों नहीं रहेंगे? कमेटी तो आपको सबको बनाना है ना। आप हमें रखेंगे कमेटी में तो जरूर रखेंगे, लेकिन वो जो अपन महाराजों के पास जाएंगे उसमें आप चलेंगे कि नहीं? वो है ये डबल मार पड़ती है ना, मोक्षों की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। क्या नंद भाई, क्या आप चलेंगे कि नहीं? तो मैंने कहा कि आप कहेंगे तो हम चलेंगे, लेकिन मेरी सलाह ये है कि मुझे मत ले जाना। क्यों? कि मुझे देखते ही तो महाराज भड़क जाएंगे, तो शांति से बात नहीं हो पाएगी। और आप लोग जाएंगे, आप उनकी सेवा करते हैं, आहार देते हैं, सब करते हैं, तो आपके बहुत प्रेम से सुनेंगे बात। तो मेरी सलाह ये कि मुझे मत रखना, बात बन जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब जो तुम कह रहे हो, हम महाअनर्थ हो रहा है, पहले उसे तो रोकें। नहीं, मेरे कहने का मतलब रोक सकते हैं तो जो स्थितियां बन रही हैं, चाहे श्रावकों का हो, चाहे वो हो, चाहे उनका हो, चाहे मुमुक्षुओं का, मैं किसी का भी, जो तुम बोल रहे ना कोई पंचम काल के हिसाब से सुविधा देना चाहिए। हम कौन होते हैं? वो तो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया और आचार्य लिख गए। पंचम काल के आचार्यों ने आचार्य संहिता बनाई, वो हमारे पास है। चौथे काल वालों ने तो बनाई नहीं। पंचम काल वालों की है ना। अब हम उनके जब पंचम काल में चल सकता था तो आज के पंचम काल में क्यों नहीं चल सकता? हमें किसने अधिकार दिया है कि हम बदलें? जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो कोर्स तो दूसरे ने बनाया है, उसने किताबें लिखी हैं, हमें तो वो किताब पढ़ानी है। हम तो उस पोजीशन में हैं। हम पे ऐसे बात क्यों करते हो हम बदल दें? हम बदलने वाले होते कौन है? मैं संस्कृत की एक किताब पढ़ाता था स्कूल में, उसमें क्या लिखा था कि शंकर भगवान रागियों में भी सर्वश्रेष्ठ है और वीतरागियों में भी सर्वश्रेष्ठ है, उसमें लिखा था। हाँ, श्लोक का अर्थ था। हाँ, क्या लिखा है वो स्वर्ण पुष्प?
हाँ स्वर्ण पुष्प पुस्तक से। सुनो सुनो, तो कैसे कि आपने पार्वती को अर्धांग में बिरा रखा, इसलिए रागियों में सर्वश्रेष्ठ है, और कामदेव को अपने तीसरे नेत्र खोल के जला दिया, इसलिए बीतरागियों में श्रेष्ठ है। सुनो सुनो, तो वे लड़के सब थे पढ़ने वाले मेरे पास, और जैनों के भी थे, अजैनों के भी थे, वे सब जानते थे कि ये इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो बोलते क्यों पंडित जी साहब, ये बात सच्ची है? मैं कहा बेटा, हम लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, हम फिलोसफी के प्रोफेसर नहीं हैं। तो इस श्लोक का ये अर्थ है, ये 100% सच्चा है। हमने थोड़ी लिखी है, हम बनाने वाले थोड़ी हैं, हमें तो एक किताब पढ़ानी है। तो इस श्लोक का जो अर्थ बता रहे हैं वो तुम दुनिया में पूछाओ, वो ही है, बस खत्म। इससे ज्यादा हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारी क्या ड्यूटी है? हम क्या कहते हैं, तो राकेश ये सुविधा चाहता है कि हम थोड़ी सुविधा दे दें। नहीं, आपने कहा अपनी बात में कि साहब उद्दिष्ट भोजन को जाने दो, तो क्या उद्दिष्ट भोजन को चल जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहा मैं तो ये कह रहा हूँ कि सतलाचारों में किस सतलाचार को रोकना, किसको नहीं रोकना, क्रम बनाओ। पहले वो रुक जाएगा तब इसकी सोचेंगे, इसको तुम सतलाचार नहीं मानो, ये कब कह रहा हूँ? बात करी, आप समझे ना? मैं तुम इनकम टैक्स में घूस दो, 2 नंबर का रखो, इसकी परमिशन थोड़ी दे रहा हूँ। तुम कह रहे इसमें बहुत तकलीफ है, तो छोड़ो इस बात को। लेकिन रात्रि भोजन करने में तो तकलीफ नहीं, छोड़ने में तकलीफ तो नहीं है। तुम्हें कौन जबरदस्ती खिलाता है? तुम्हें आलू जमीकन कौन जबरदस्ती खिलाता है? तुम्हें सिगरेट कौन जबरदस्ती पिलाता है? ये तो छोड़ो। ये मेरे कहने का मतलब तो ये। ऐसा शास्त्र में और आता है कि भाई मुनिराज जब गमन करें तो गाँव में 3 दिन रुकें, शहरों में 7 दिन रुकें। इसका मतलब है ना कि नगरों में रहने की हम स्वीकृति तो दे ही रहे हैं, भले 7 दिन रुकने की दे रहे हैं। जंगल में ही रहना जरूरी तो नहीं है, नियम तो हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि जंगल में ही रहें। वो विहार करते नहीं, 7 दिन रहें, उसमें भी ऐसा उस दिन ऐसा नहीं समझे कि चलते रहे, उसमें भी 7 दिन तक वहां भी रुकेंगे तो वो होना चाहिए मतलब शून्यागार व्यवस्था पास। ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है। मतलब इनको जो बात लिखी है तो माननी पड़ेगी ना, आगम में ही लिखी ना। नहीं, लेकिन कहाँ रुकेंगे? आजकल जैसे कोई मकान बन गया उसमें रुकवा देते हैं, साहब नया है फ्लैट, ये थोड़ी शून्यागार व्यवस्था बात आती है। वो तो सब है, तो अपन कहाँ मना कर रहे हैं उसके लिए? तो ये जैसे होते हैं ना, ये क्षेत्र धर्मशाला है या कहीं शून्यागार तो नहीं कह सकते, मुमुक्षुतावास भी नहीं कह सकते। तो फिर आप व्याख्या तो आप कर रहे हो। वो तो जो व्यवस्थाएं हैं वही व्यवस्थाएं रहेंगी ना, नगरों की और गांवों की अंदर की। शून्यागार विमोचनावास की बात तो श्रावकों के अत्याचारों में है, और मुनियों की कहाँ लगा रहे तुम? मुनि भी कहाँ रुकेंगे? उनकी श्रावकों के लिए इतना बड़ा है, तो मुनियों के लिए तो और पहले नंबर पर हो जाता है, जो आपने बताया। अच्छा, तो अभी पुराने जमाने में ये जो नसिया जी बनती थी नगर के बाहर, वो सब इसी उद्देश्य से बनती थी। ये सब जंगली में, वो जंगल में ही बनाते थे। नसिया अपने राजस्थान में नसिया बोलते हैं, अजय ताड़पंथी लोग उसे नसी जी कहने लगे। वो नसिया ही है, बताया उन्हें आज। नसी जी माने क्या? नसिया जी हैं। और नसिया जी क्यों बन गई? नसी जी निश्रेयसी, निश्रेयस माने मुक्ति। तो मुक्ति के मार्ग के पथिक जहाँ रहें, वो नसिया जी। अब दादा एक बहुत भयंकर समस्या शहरों के अंदर आ गई ना। हाँ, तो अब इसको क्या करें? पहले तो उन्होंने नगर के बाहर बनाई थी ना। एक वास्तविक समस्या आप सुनेंगे। अपना एक रमेश जी थे इटावा वाले, मुनि हो गए, विश्वलोचन, भोपाल में मंडल में आके बैठे हैं 15 दिन से, हम यहीं प्रवचन करेंगे और कोई विद्वान नहीं बैठ पा रहा, राज मिल लिए कोई, और वहीं करते हैं, सब सुनते हैं। मालूम आप जानते हैं विश्वलोचन जी को? आपके वो थे ना पाठशाला के निरीक्षक थे। हाँ, वो मैं जानता हूँ। निरीक्षक थे, अपने प्रशिक्षण शिविरों में आकर अभी डेली मुख्य मंडल में ऐसा ट्रेन चल होके रहा है। गए हैं। जो मुनि है, हम तो यही व्याख्यान करेंगे। और अब ये आहार आदि की व्यवस्था मुमुक्षु कर नहीं रहे, तो अब क्या करें? और दूसरे भी नहीं कर रहे कि तुम होते हो तो उतना ही करो, अब यही करेंगे तुम्हारी सारी व्यवस्था। प्रैक्टिकल समस्याएं भी बहुत सी हैं। जो मुनि मुमुक्षुओं से संबंध रखना चाहते हैं, उनको बहुत धर्म संकट है, उनको बहुत धर्म संकट है, क्योंकि उनका वहां से भी बंद हो गया और तुम देने वाले नहीं हो।
अकाली के प्रसंग में नहीं, आपकी बड़ी बहुत अच्छी भावना दिख रही है। ये कह रहे हैं वो श्रावक बन जाएं, ऐसा उपदेश शास्त्र में नहीं है। नहीं, तो ये कह रहे हैं कि वे विरोध में उन्हें बाध्य है, आपका विरोध करते ही रहेंगे भी। यदि वे थोड़े आपके प्रति विनम्र होना चाहते हैं, मतलब आपके प्रति कम उनका परिणाम अच्छा होता है, तो समाज में जिंदा उनको आहार लेने के लिए आपको गालियां देना जरूरी है। ये पोजीशन है, ये मेरा मानना है। ये भी स्थिति बनती है। एक बार निर्वाण सागर भोपाल आए थे सन 98 में। अरे ये तो मुमुक्षों के महाराज हैं, छोड़ दिया उनको, चौके वाले लगे खड़े। खुद समय हो चुका है प्रत्येक और अकाली के प्रसंग में कुछ दूसरी भी बातें आई, अलग विषय पे ट्रैक थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन वो प्रसंग में जानकारी बहुत मिली। जो परिस्थितियां हैं, खासकर दादा ने जो सम्मेलन में जो उन्होंने दिखाई, जो किस तरह से उन्होंने डील किया, वो एक सीखने और समझने लायक बात है। और अब कल अपन जो है यहाँ सामूहिक जिनेंद्र पूजन में आप सब समय पे पधारें। 7 बजे ठीक प्रक्षाल हो जाएगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता और पूजन प्रारंभ हो जाएगी। 8 बजे के पहले पहले वो कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और उसके अनुसार फिर 8:30 बजे से पूज्य गुरुदेव श्री का टेप अपन सुनेंगे। इस तरह कल का जो कार्यक्रम है, तो समय पर आप पधारें। और जैसा कि सूचना दी थी कि आपका जो कार्यक्रम है यहाँ से जाने का, तो जो सबसे पहले तो जो लोग कारंजा जाने वाले हैं, वो कारंजा भी उन लोग जाने वाले हैं जो जैसे हमने हमारे अपने विद्वानों को जो आमंत्रित किया है, उनमें से जिनका प्रोग्राम कारंजा का है, वे हम विराग जी को सूचित कर दें। विराग जी भी पर कर लेंगे ताकि वो वैसी व्यवस्था की जा सके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।